नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल से शुरू होती है, लेकिन सवाल बड़े खड़े करती है, ज्ञान पर, बुद्धिमत्ता पर और हाँ, समस्याओं को देखने के हमारे अपने नजरिए पर। हाँ, और कहानी का शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, वो लड़का जो असंभव को संभव बना गया। ये कहानी हमें मिली है आरव द बॉय हु सॉल्व्ड द इम्पॉसिबल नाम के एक टेक्स्ट से। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं लगती, बल्कि सोचने का एक नया ढंग पेश करती है ना। हाँ बिल्कुल, कहानी का जो हीरो है आरव। हाँ, आरव। कहानी बताती है कि वो एक शांत सा प्यारा सा बच्चा था, लेकिन दिमाग असाधारण रूप से तेज। और खासकर ये जो बताया गया है कि संख्याओं के साथ उसका रिश्ता बड़ा अनोखा था। जैसे कोई म्यूजिक चल रहा उसके दिमाग में जब वो नंबर्स देखता था। हाँ, जैसे वो बहते हों। ये अक्सर जो बहुत गहरी गणितीय या तार्किक प्रतिभा होती है ना, उसका संकेत होता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये पैटर्न्स को, संबंधों को महसूस करना है। इंट्यूटिव लेवल पर प्रतिभा थी, वो पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि वो उसे जलते थे। अच्छा, उन्हें ये बात पचती नहीं थी कि भाई एक स्टूडेंट उनसे ज्यादा कैसे जान सकता है। ये तो बहुत जानी पहचानी सी बात लगती है ना, इंसानी फितरत शायद। जब कोई स्थापित अथॉरिटी होती है और उसे किसी नई प्रतिभा से खतरा महसूस होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्लासरूम में नहीं, कहीं भी दिख लेता है, ऑफिस में, रिसर्च में, परिवारों में भी। यहाँ टीचर जिसे ज्ञान का सोर्स होना चाहिए, वो खुद ही इनसिक्योर हो गया। हाँ, और ये इनसिक्योरिटी उनके बर्ताव में साफ दिखती थी। जैसे कहानी बताती है कि मिस्टर शर्मा रोज आरव को जानबूझकर मुश्किल से मुश्किल सवाल देते थे। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, मकसद एक था, उसे नीचा दिखाना। अक्सर क्लास के सामने हंसते हुए कहते थे, चलो आरव, अगर इतना बड़ा गणितज्ञ है तू, तो इसका जवाब दे। ये जो ताना मारने का अंदाज है और सबके सामने चैलेंज करना, ये टीचर की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। वो आरव की काबिलियत को मानने या उसे और बढ़ाने की जगह उसे दबाना चाह रहे थे। लेकिन आरव का जवाब बड़ा मजेदार होता था। वो कभी गुस्सा नहीं होता था। कहानी कहती है वो मुस्कुराकर जवाब देता था। क्या कहता था? कहता था, सर, नंबर्स भी इंसान जैसे होते हैं, उनसे प्यार से पूछो तो जवाब मिल ही जाता है। अरे वाह, ये सिर्फ एक हाजिर जवाब ही नहीं है, ये आरव का दुनिया को देखने का नजरिया है। वो नंबर्स को बस आंकड़े नहीं मान रहा, वो उन्हें कुछ ऐसा देख रहा है जिनसे बात हो सकती है, जिन्हें समझा जा सकता है, जिनमें एक तरह का कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल। ये गणित से एक बहुत ही ऑर्गेनिक, इमोशनल जुड़ाव है, जो आम पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग है। और क्लास का क्या रिएक्शन होता था? हाँ, ये भी जानना चाहूंगा। पूरी क्लास तालियां बजाती थी। अच्छा। और इससे मिस्टर शर्मा का गुस्सा, उनकी जलन वो और बढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि आरव सिर्फ होशियार नहीं, पॉपुलर भी हो रहा है, शायद उनकी अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहा है। ये बच्चों का ताली बजाना भी इंटरेस्टिंग है। वो शायद अनजाने में ही आरव की सच्चाई और टीचर की कड़वाहट में फर्क महसूस कर रहे थे। तालियां सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए नहीं थी, शायद उसकी शांति, उसके ग्रेस के लिए भी थी। बिल्कुल, जिस तरह वो टीचर के ताने झेलता था। और फिर आया वो दिन जब मिस्टर शर्मा ने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, इस सिलसिले को खत्म करना है। उन्होंने आरव को एक ऐसी चुनौती देने का फैसला किया जिसका सामना दुनिया का कोई बड़ा गणितज्ञ भी नहीं कर पाया था। ओहो, मतलब अब हद हो गई। हाँ, एक ऐसा सवाल जिसका कोई हल, ज्ञात हल था ही नहीं। यहाँ टीचर अपनी हताशा के पीक पर पहुंचे। जब सीधे वो बेहतर साबित नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल दीवार खड़ी करने की सोची। ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल बुलिंग कह सकते हैं। उन्होंने बोर्ड पर एक पहेली लिखी, गणित की पहेली, नियम बड़े सीधे से। और क्या इस बार आरव जवाब दे पाएगा? आगे देखने के लिए वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचफुल स्टोरी।